हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो उन सभी बच्चों के बारे में है जिन्होंने अपने लिए कॉलेज चूज कर लिया है 2024 में। बट कॉलेज है, एवरेज कॉलेज है, बजट नहीं था, कम बजट था, जिसके चलते नॉर्मल कॉलेज ऑप्ट किया है। ग्रेटर नोएडा में, पुणे में, बैंगलोर में इतने सारे कॉलेजेस हैं जो नॉर्मल लेवल के हैं। जेल बजाज, लॉयड, एनआईटी, चिनाउटी, रिम कॉलेज, आईएसएमएस कॉलेज, बैंगलोर का आईबीएस। अगर आपने भी टीयर 3 कॉलेजेस ऑप्ट किए हैं अपने एमबीए के लिए या फिर पीजीडीएम के लिए और मन में है टेंशन अपने प्लेसमेंट्स को लेके, तो हम बताने वाले हैं आपको अपनी 2 साल की जर्नी में ऐसा क्या करना है ताकि आप लीडिंग कंपनीज के प्लेसमेंट पैकेजेस लेने में सफल रहें। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। कई सारे बच्चों ने इस साल एडमिशन ले लिया है बट मन में है कई सारी टेंशन अपने प्लेसमेंट पैकेजेस को लेके। कई सारे बच्चे लोन लेके आ रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में टेंशन होना जरूरी है। कई सारे बच्चे मेरे को ऐसे ही मिले हैं जिनके पेरेंट्स ने प्राइवेट लोन दिया है, कर्जा लिया है और इसके चलते आप उनका एडमिशन तो हो चुका है बट मन में है टेंशन कि कैसे मैं अपनी प्रोफाइल को अच्छा बना पाऊँ, कैसे मैं अपने लिए अच्छे पैकेज ले पाऊँ। क्योंकि कॉलेज तो ठीक है, कॉलेज अपने आपके लिए पोटेंशियल डालेगा ही डालेगा, प्लेसमेंट कराना चाहेगा, बट ये आपका दायित्व भी है कि आपके 2 साल अच्छे से जाएं और आप 2 साल बाद किसी बड़ी कंपनी का पैकेज लेने में सफल रहें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको ऐसा क्या करना है ताकि आपको ऐसे बड़े पैकेजेस मिल पाए। मेरी वीडियो में मैंने देखा है कई सारे बच्चे एंड में मुझसे कॉलिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं कमेंट सेक्शन में, इसलिए हम आज की शुरुआत में ही आपको नंबर दे रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है जो हम वीडियो में डिस्कस ना कर पाए और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो अपने करियर को लेके, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं अपना क्वेश्चन और हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपके क्वेश्चंस का जवाब हम आप तक पहुंचा पाए। तो निसंकोच इस नंबर को आप डायल कीजिए और हमारी टीम से संपर्क कीजिए। तो टॉपिक क्या था? टॉपिक था आपको ऐसा क्या करना है। देखिए, आपकी 2 सालों की जर्नी अब शुरू हो चुकी है। अब आपने डिसीजन ले लिया है। अब मोस्टली कई सारे बच्चे हैं जिनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम अभी चल रहा है, कैंपस शुरू हो चुके हैं, आप यहाँ पे आ चुके हैं, आपने कैंपस में पढ़ना शुरू कर दिया है। तो हर कैंपस का अपना दायित्व होता है, हर कैंपस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि आपका प्लेसमेंट लगे, बिकॉज हर कैंपस चाहता है कि प्लेसमेंट आपका लगे। मार्केटिंग कैंपस की आपने देखा भी होगा, कई सारे कैंपस बड़े बड़े पोस्टर्स बनवाते हैं उन बच्चों की जिनकी पैकेजेस अच्छे लगते हैं। तो कैंपस कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आपका प्लेसमेंट ना हो, चाहे कोई भी कैंपस है। ग्रेटर नोएडा में इतने सारे कैंपस हैं, जेल बजाज, चिनाउटी, लॉयड, एनआईटी, से बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं और मन में क्वेश्चन होता है कि ये कैंपस बुरा है, ये कैंपस अच्छा है, ये जानते हुए भी कि वहाँ पे जितने भी कैंपस हैं सब AK2 से अपडेटेड है, सबका सिलेबस सेम रहने वाला है, सबके पास नॉलेज सेम मिलने वाली है, तब भी हमारे मन में कई सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं सभी बच्चों को एड्रेस करना चाहूँ कि आपको बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। टेंशन आपको तब होगी जब आपको 2 साल के बाद जॉब नहीं मिलेगी। और वो क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपकी भी कई सारी गलतियां रहेंगी। तो इसलिए हम शुरू से ही सचेत कर रहे हैं। 2024 की जर्नी शुरू होने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना है ताकि आप 2 साल बाद एक अच्छी जॉब लेने में सफल रहें। तो पहला पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कई सारे बच्चे हैं जो ऐसे शहरों से आते हैं जहाँ पे उनका कम्युनिकेशन पे इतना ज्यादा काम नहीं होता, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती। कम्युनिकेशन से मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप इंग्लिश अच्छी बोल पाएं या फिर आप अपनी कोई भी लैंग्वेज अच्छे से बोल पाएं। कम्युनिकेशन से मतलब है आप जो सोच रहे हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो कैसे आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है कम्युनिकेशन को लेके वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका जो माध्यम है, जैसे आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मेरा सोर्स क्या है, मैं आपसे हिंदी में बात करके आप तक अपनी बातें पहुंचा रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो जिस भी मोड में आप बात करें, जिस भी तरीके से आप बात करें, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि कंपनी में जब आप जाएं तो आप उस कंपनी में अपनी कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने काम में सफलता पा सकें। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे बच्चे होते हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार मुझे इंग्लिश ही अच्छी करनी है तभी मुझे एक अच्छी वैकेंसी मिलेगी। ऐसा नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस सही होगा, कई सारी प्रोफाइल ऐसी हैं जो छोटे शहरों में भी आपको मिलेंगी। आपको ऐसी जगह जाके काम करना पड़ेगा जहां पे आपको इंग्लिश में बात नहीं करनी होगी, वहां पे आपको हिंदी में ही बात करनी होगी, बट आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो बहुत सही होना चाहिए। तभी आप अपनी बातों को समझा पाओगे, अपनी बातों को रख पाओगे दुनिया के आगे और अपनी कंपनी में अच्छे से काम कर पाओगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है इंटर्नशिप्स का। कई सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और अब उनको लगता है कि हाँ यार, जो भी काम है वो कॉलेज का है,
चाहे वो जॉब्स का है, चाहे वो इंटर्नशिप का है, बट ऐसा नहीं होता। आप जिस शहर में गए हैं, चाहे आप दिल्ली में गए हैं, पुणे में गए हैं, बैंगलोर में गए हैं, इतने सारे जॉब पोर्टल्स हैं जहां पे आप ऑनलाइन इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक, अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक अपने लिए इंटर्नशिप चूज कर सकते हैं। अगर कॉलेज नहीं भी लगाता है, क्योंकि आपका कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज नहीं है, नहीं भी लगाता है, तो ये आपका दायित्व है, आप किसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप जरूर करें। बड़ी नहीं तो छोटी कंपनी में करें, जहां पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिले, बिकॉज आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, सोने को जितना तपाओगे वो इतना अच्छा आभूषण बन के निकलेगा। तो ऐसे ही आपको भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी इंटर्नशिप का खासकर बहुत ध्यान देना है। इसलिए मैं अपने हर बच्चे से कहता हूं कि आप जब प्लान करो, आप जब पढ़ाई प्लान करो, तो आपको उस टाइम पे बड़े शहरों की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज बहुत इजीली मिल जाती है। तीसरा पॉइंट होने वाला है सर्टिफिकेशंस का। सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से, सिर्फ किताबों के माध्यम से आपको जॉब नहीं मिलने वाली। अगर आप आके सिर्फ घर से कॉलेज, कॉलेज से घर जा रहे हैं या हॉस्टल जा रहे हैं, तो उस माध्यम से आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको ये ध्यान रखना है, मैनेजमेंट में आपको बहुत कुछ सीखना है, आपको नए तौर तरीकों पे भी काम करना है। तो आपको अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहना है, बढ़ाते रहना है। आप कॉलेज में जब गए तो कॉलेज अपना करिकुलम पढ़ाएगा, वो सर्टिफिकेशन पढ़ाएगा, बट कॉलेज के सर्टिफिकेशन जो होते हैं कॉमन होते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, सबके लिए कॉमन सर्टिफिकेशन है। कॉलेज आपको नहीं देख रहा है कि आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कौन सी सर्टिफिकेशन अच्छी है। उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? आपकी बनती है। आपको अपने लिए सर्टिफिकेशंस देखने हैं कि कौन सी सर्टिफिकेशन है जो आपको जॉब लेने में आगे जाके मदद करेंगे, आपके लिए मददगार साबित होंगे। अगर आपकी पर्सनालिटी मार्केटिंग में अच्छी है, तो आपको मार्केटिंग रिलेटेड सर्टिफिकेशन सारे लेने हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की सर्टिफिकेशन कराते हैं। ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। हमेशा हर सर्टिफिकेशन पेड नहीं होता, कुछ सर्टिफिकेशन है जिसके लिए आपको पेड भी रखना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। थोड़े बहुत पैसे आपको देने भी पड़ जाएं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो पॉइंट है एकेडमिक्स। हम जब जाते हैं कॉलेज में तो कई सारे बच्चे हैं जिनको कॉलेज से पहले तो बड़ा होता है कि यार कॉलेज अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, सब चीज अच्छी होनी चाहिए, बट कॉलेज में जाके वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके एकेडमिक स्कोर्स नीचे गिर जाते हैं। तो एकेडमिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, आपको अपने एकेडमिक्स पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपका एकेडमिक स्ट्रांग नहीं होगा तो कई सारी वैकेंसीज में आप अप्लाई करने योग्य नहीं रहेंगे। कई सारी वैकेंसीज में पहले से डिमांड की जाती है कि आपका 60% थ्रू आउट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आप बड़ी कंपनीज में अप्लाई करने में चूक जाएंगे अगर आपका एकेडमिक स्ट्रांग नहीं रहेगा, आपकी बैकलॉग नहीं लगनी चाहिए। और अगर आप बैक लगा भी लेते हो तो आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप बैक क्लियर कर लो, तो आपको बैक क्लियर करनी पड़ेगी। तो एकेडमिक्स पे आपको बहुत ध्यान देना है। सिर्फ घूमने फिरने पे या नए शहर को समझने में ही टाइम नहीं लगा देना है। आप आ रहे हैं किसी छोटे शहर पे, मैं मानता हूँ एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो वो चीज पे आपको काम नहीं करना। आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई भी करनी है ताकि आपका एकेडमिक ठीक ठाक बना रहे। पांचवा पॉइंट और अंतिम पॉइंट, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट जो बात करता है वो बात करता है पर्सनैलिटी की। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की बहुत ज्यादा डिमांड है। आपकी पर्सनैलिटी ठीक ठाक होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। आप देखते होंगे कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो पुणे में है, जो पुणे में डिफेंस कल्चर लेके आए हैं कि मैं डिफेंस के मुताबिक काम करूंगा। आपको जल्दी जगाया जाता है, वहां पे आपको पूरी तरह से शेप किया जाता है। कई सारे बच्चे रिलेट करेंगे इस बात से, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा। वहां पे प्रॉपर डिफेंस कल्चर लाया जाता है ताकि आपको रोबोट की तरह तैयार किया जाए कॉर्पोरेट के लिए। तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपकी अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप कैसे दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो इन 2 सालों में आपके पास पूरा मौका है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। तो अब बॉल आपके हाथ में है, कोई भी आपको जगाने के लिए नहीं आएगा। 2 साल में अगर आप अपने आप को नहीं सुधार पाए इन 5 पॉइंट्स पे, तो गलती होगी आपकी जब आप पैकेज नहीं ले पाएंगे। आज की वीडियो में हमने बात की उन सभी बच्चों के बारे में जिन्होंने एवरेज कॉलेज में एडमिशन लिया है और टेंशन है मन में बड़े पैकेज को लेके। हमने बताया कि कौन से हैं वो 5 पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान में रखना है ताकि आप बड़े कॉलेज में पैकेज ले पाए अच्छी कंपनी में। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको काफी क्लैरिटी दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई पॉइंट है, कोई दुविधा है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, आप हमारी टीम से संपर्क करके ये दुविधा क्लियर कर सकते हैं। आशा करते हैं 2024 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और आपकी एमबीए की जर्नी काफी स्मूथ रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।